एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन आपके पास। देखो ये 2 का स्क्वायर है, फिर है इसका क्यूब रूट और फिर इस पूरे का क्या है फोर्थ रूट। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। देखो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन में 2 का स्क्वायर है, फिर क्या है क्यूब रूट है और फिर क्या है फोर्थ रूट है। अब देखो जैसे सिंपली हो अगर ऐसे रूट में 2 तो इसका मतलब क्या होता है, ये है स्क्वायर रूट। यहाँ पर ये 2 हम लिखते नहीं है लेकिन सिंपल इस रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट है। और अगर यहाँ पर इस तरीके से लगाया है ये रूट और फिर यहाँ पर 3 लिख दिया तो ये होता है क्यूब रूट, और फिर पूरे के ऊपर ये रूट लगाया और यहाँ लिख दिया फोर्थ तो ये होता है फोर्थ रूट। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें। देखो अगर ये हमारे पास नॉर्मली स्क्वायर रूट होता है यानी कि यहाँ 2 होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ऐसे ही अगर कोई भी नंबर है और उसका क्यूब रूट है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3। समझ में आई। फोर्थ रूट है तो 1/4। अब देखो ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्यूब रूट इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 और इस पूरे का क्या है फोर्थ रूट है। ठीक है, तो ये देखो ज़रा यहाँ पर ये सोल्व होके क्या आएगा फोर्थ रूट में 2, और ये 2 यहाँ पर ये जो होगा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाता है 2 इंटू में 1/3। समझ रहे हो। देखो a की पावर m और फिर बाहर पावर n है तो ये मल्टीप्लाई होते हैं a m n। तो ये देख लो कितना आ जाएगा ये आपके पास 2/3, और ये फोर्थ रूट है यहाँ पर। देखो इस तरीके से, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लेंथी कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको शॉर्ट में भी अपनी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया 2/3 और ये है फोर्थ रूट। तो ये फोर्थ रूट भी अब जैसे हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 और ये क्यूब रूट फोर्थ रूट हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4। तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 1/4 और ये 2 2 ज़ा 4 कितना आ गया ये 2 की पावर 1/3 तो 2 की पावर 1/6 आ रहा है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है इसमें। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर जो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 की पावर 1/6 है, क्योंकि ये टर्म किसके इक्वल है 2 की पावर 1/6 के इक्वल है। ठीक है, और ये सब आपको मेथड पता है। पावर्स जैसे ऐसे ब्रैकेट में होते हैं ये मल्टीप्लाई होती हैं। और मेन चीज़ इसमें क्या ध्यान देनी है आपको, जैसे ये क्यूब रूट है तो 3 को कैसे लिखेंगे हम यहाँ 1/3। जैसे नॉर्मली स्क्वायर रूट होता है तो हम कैसे लिखते हैं उसको 1/2। ठीक है, क्यूब रूट को 1/3 और फोर्थ रूट को 1/4 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ ये क्या है क्यूब रूट 2 का, फोर्थ रूट 2 का और ये 12th रूट 32 का इक्वल्स। अब देखो ये भी बड़ा सिंपल है, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो ये क्यूब रूट है और ये है 2 का फोर्थ रूट और ये है 32 का 12th रूट। तो देखो 2 का क्यूब रूट है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई में ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ज़रा ये 32 है, 32 की पावर कितना हो गया 1/12 हो गया, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो 2 की फॉर्म में, इसको भी अगर मैं 2 की फॉर्म में करूँ तो कैसे कर सकता हूँ। देखो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 होता है, यानी कि 2 की पावर 5 अगर आप देखोगे तो 32 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखो 2 की पावर 1/3 2 की पावर 1/4 और 32 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5 और ये है बाहर 1/12। समझ रहे हो। तो ये बन गया 2 की पावर 1/3 2 की पावर 1/4 एंड 2 की पावर कितना बन जाएगा 5 इंटू में। देखो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/12, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5/12 मल्टीप्लाई होते हैं ये टर्म। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर भी क्वेश्चन बताया था आपको a की पावर m ब्रैकेट में n, तो a की पावर m इंटू n कैसे हो जाता है m n हो जाता है। ठीक है, तो 5 इंटू में 1/12 तो 5/12 आ गया ये। ठीक है, अब देखो ये भी आपको रूल पता है कि सेम बेस है तो ऊपर पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। अगर सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऊपर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो सेम बेस है और मल्टीप्लाई में है और ऊपर पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो यानी कि ये बन जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में 5/12। अगर आपको रूल याद हो ये होता है a की पावर m इंटू में a की पावर n, क्या होता है ये a की पावर m प्लस में n। और डिवाइड वाले रूल भी पता है आपको, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है तो a की पावर m माइनस में n हो जाता है। तो पावर्स क्या होती है माइनस, अगर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाती हैं। तो यही चीज़ की हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इनको। ठीक है, अब देखो ऊपर जैसे हम सोल्व करेंगे तो इसको अलग से सोल्व कर लेना इस तरीके से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा आपके पास एलसीएम होगा। तो एलसीएम जब लोगे तो ऐसे ले लोगे 12 एलसीएम 3 4 ज़ा 12 4 3 ज़ा और ये 5 आ जाएगा। तो 4 3 7 और 5 कितना हो गया 12, तो 12/12 कितना होता है 1 होता है। तो देखो 2 की पावर ये कितना आ गया यहाँ पर 12/12 और 2 की पावर ये कितना बन गया 1, तो 2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे किया है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए कि क्या करना होता है हमें। सेम बेस है मल्टीप्लाई में
तो ऊपर पावर्स क्या जाती हैं ऐड, और अगर सेम बेस में क्या है हमारे पास डिवाइड में है नंबर तो पावर्स क्या जाती हैं माइनस आती हैं, ठीक है। तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब इधर रफ में था, तो ये समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था 17 और 18 क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।